कि देखा नृपवर ने विपिन बीच पक्षी दृश्य गांडीवधारी अर्जुन कहने लगे दादा हमने क्या देखा। देखा नृपवर में विपिन एक पक्षी दृश्य दिखाता है। पक्षी कैसा है? ज्योति तरंग से रंगा हुआ पंखों पर वेद सुहाता। ऐसा पक्षी है, पैरों में उसके मांस का टुकड़ा है और नोच नोच करके मांस खा रहा है और पीले वस्त्र पहने हुए है, पंखों पर वेद मंत्र है। इसका क्या मतलब है? दादा धर्मराज कहने लगे भीम से, वो गांडीवधारी अर्जुन, एक कलयुग का आगमन है। जितने साधु संत महात्मा है, आडंबर करने वाले, पीले वस्त्र इत्यादि धारण करेंगे, छापा तिलक सब होगा, लेकिन कर्म उनके ऐसे ही होंगे जैसे ये पक्षी कर रहा है। आज गांडीवधारी अर्जुन कहने लगे तो कलयुग बहुत भयंकर है। धर्मराज कहने लगे हाँ। उसके बाद में भीमसेन ने कहा दादा मैंने देखा कि एक पर्वत की टूटी फूटी पेड़ पौधे और वनस्पतियों को तोड़ती हुई चली आई, लेकिन एक दूब के पौधे में उलझ गई। इसका क्या मतलब है? कहने लगे धर्मराज भीमसेन तुम मंद बुद्धि के हो, भोजन ज्यादा करते हो। जब कलयुग आएगा जैसे ये चोटी टूट करके पेड़ पौधे वनस्पतियों को नष्ट करती हुई चली आई, और वैसे ही वो आकर के दूब के पौधे में उलझ गई। ठीक ऐसा ही कलयुग में होगा। कलयुग इतना प्रबल होगा कि भीमसेन तुम में 10,000 हाथियों का बल है, अखाड़े में तुम एक नहीं 20 व्यक्ति को परास्त कर दोगे। जैसे छोटी सी दूब एक बड़ी से पर्वत की चोटी को रोके हुए है, वैसे कलयुग में भीमसेन तुम्हारा बल काम नहीं करेगा। तुम्हें आसक्ति है कि तुम 20 व्यक्तियों को परास्त कर सकते हो, लेकिन 10 साल का बालक दूर से खड़ा हो जाएगा और कहेगा समझ जाओ ये 315 का है, तो तुम्हारा कल्याण कर देगा। तो कलयुग में तुम्हारा बल काम नहीं आएगा। भीमसेन कहने लगे भाई कलयुग बहुत प्रबल है। नकुल जी ने देखा कि 4 कुएं हैं, एक कुआं बड़ा है, जो बड़ा कुआं उबाल मारता है तो वो चारों छोटे कुएं भर जाते हैं, और 4 कुएं जो जिस समय उबाल मारते हैं तो बड़े कुएं को नहीं भर पाते। तो कहा दादा ये क्या है, इसका क्या कारण है? जब बड़ा कुआं उबाल मार देता है तो चारों कुएं भर जाते हैं, और चारों मिलकर के एक बड़े कुएं को नहीं भर पाते हैं। भीम से नकुल जी से कहने लगे धर्मराज यही तो कलयुग के आगमन का संकेत है। कहा क्या? कहा कलयुग होगा तो उस कलयुग में एक पिता अपने 4 पुत्रों को पढ़ा लिखा करके डिग्री प्राप्त करा करके उनका घर संसार बसा देगा। जैसे बड़ा कुआं जिस समय जल भरता है तो चारों कुएं भर जाते हैं, और जब चारों जोर लगाते हैं तो एक कुआं नहीं भरता है। तो जब कलयुग आएगा तो एक पिता अपने 4 पुत्रों को, 5 पुत्रों को, 6 पुत्रों को पढ़ा लिखा करके अपनी आत्मशक्ति के अनुसार उनका घर संसार बना करके बसा देगा, लेकिन 4 और 5 पुत्र मिलकर के पिता को पाल नहीं पाएंगे। कलयुग जब आएगा 4 पुत्र मिलकर के एक पिता को नहीं पाल पाएंगे। एक पिता 4 पुत्रों को पाल देगा, और जब पुत्रों की पालने की पिता और माता को बारी आएगी
तो वो आपस में बंटवारा करेंगे। ऐसा कलयुग है। तो कहा महाराज ये तो बहुत खतरनाक कलयुग है, अब चलना चाहिए यहाँ से। सहदेव जी ने मालूम किया, देखा एक गाय ने बछिए को जन्म दिया है, लेकिन गाय करती क्या है, माया रूपी बछिया है। गौ ने बछिए को जन्म दिया, माया रूपी बछिया है, लेकिन बछिए को गौ का दूध पीना चाहिए, लेकिन यहाँ गौ बछिए का दूध पीती है। धर्मराज ने से जाकर के सहदेव जी ने पूछा, धर्मराज जी कहने लगे आप समझ नहीं पा रहे हो, आज की गति ये है, जो पिता अपनी पुत्री का कन्यादान जिस धूरे, अब तो धूरे रहे ही नहीं, ग्राम सीमाएं पहले हुआ करती थी जो धूरे होते थे, अब धूरे नहीं। जिस पिता ने जिस कुल में अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया, वो उस कुल का पानी तक नहीं पीता है। खाने की बात तो अलग की है, अगर गया कुछ काम पड़ा, समय के साथ में जैसा समय प्राप्त हुआ उस तरीके से गया और जलपान नहीं किया और तुरंत पिता वापस गया, या एक रात्रि रुका तो अपने झोले से भोजन निकाल करके भोजन किया और कहा कन्या के यहाँ का भोजन हम नहीं करेंगे, और वापस हो गया। और जब कलयुग आएगा तो ठीक वैसा ही होगा जैसे गौ बछिया का दूध पी रही है। ऐसे माता पिता अपनी पुत्रियों से विचार करेंगे, पुत्रियों के यहाँ जाएंगे, कोई नियम नहीं करेंगे, कोई संयम नहीं करेंगे, जैसे गौ बछिए का दूध पी रही है, प्रेम से खाएंगे बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो 10-20 हजार जैसे आराम भी करेंगे। बोले भगवान की। कलयुग में ऐसा